हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 परवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 59 और 60 हल करेंगे। तो चलो हम बने रहिएगा हमारे साथ। कार्यपत्रक 59 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, फिर नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिए धुरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिए हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कबूतर पहले क्या है, डाक ले जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, आजकल वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। कौन? कबूतर। दूसरा, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। देखो, हमारे देश को उन्नत किया है, सही है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है, ये भी सही है। हमारी डाक व्यवस्था प्रणाली मर्त है, ये गलत है। इंटरनेट के युग में भी डाक व्यवस्थाएं सही चल रही हैं, ये सही है, ये एक अलग है। अगला, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है। तो देखो अभी आया था, इसी इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाक की धुरी का काम करते हैं। तो क्या लिखेंगे? हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। इसमें व्यक्ति की भावनाओं को शब्दों में वर्णित किया गया होता है। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह डाक प्रणाली ने जीवित रखा है। इसमें व्यक्ति की भावनाओं को शब्दों में वर्णित किया होता है। अगला, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सुंदर सूत्र में बांधा है? किसने बांधा है? डाक व्यवस्था ने। देखो ये रहा, भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को, भारत की विविधता पूर्ण संस्कृति को डाक व्यवस्था ने, इसकी जगह क्या आ जाएगा? डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में बांधा है। अगला है, डाकिए हमारे जीवन की धुरी है, कैसे? तो डाकिए हमारे सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। क्या लिखेंगे? डाकिए हमारे जीवन की दूरी कैसे है? सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, भारतीय डाक व्यवस्था
भारतीय डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर तय करके भारत की विशालता व विविधता को एकता के सूत्र में बांधा है। आज भी हमारे बीच विद्यमान है। डाक व्यवस्था आज भी क्या हमारे बीच विद्यमान है और लगातार चलती रहेगी और अनवरत चलेगी। अनवरत यानी लगातार। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 60 का। साठ के कार्यपत्रक में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम रहे उपासक, गिनती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। कोयल मोर पपैये गाते, श्याम घटा गहराती है, श्याम घटा गहराती है। मधुर स्वरों में कोकिल कंठी भव्य गीत सुनाती है। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? गेंती और कुदाली के। वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? इंद्रधनुष के। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? कौन गाता है? कोयल। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के। हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। अगला है अर्थ बताइए। मधुर का मीठा, छटा का छवि, छटा या छवि या शोभा। संध्या यानी श्याम। कुदाली क्या होती है? कुदाली मिट्टी खोदने का औजार होता है। या जिसको एक तरह से फावड़ा तो नहीं कह सकते, कुदाली दोनों साइड से नुकीली होती है। अगला है किसान के घर खुशहाली कब आती है? कब आती है? किसान के घर खुशहाली तब आती है जब खेतों में फसलें लहलाती हैं। तो किसान के घर खुशहाली तब आती है जब खेतों में फसलें लहलाती हैं या लहराती हैं। अगला, एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो उसको रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और पढ़ने के लिए विद्यालय की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक साधारण किसान के बच्चे को रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े
तथा पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए। ये कार्यपत्रक 59 और 60। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।